नमस्कार मित्रों, जय श्री राम, जय हो सालासर हनुमान की तौ। दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपना बहुत अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आने वाले 24 घंटे की, जिसमें हम आपको बताएंगे कि आने वाले 24 घंटे में भगवान आपकी परीक्षा लेने वाले हैं। तो वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और समझेगा भी। वीडियो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण गोचर के आधार पर बनाई गई है। अनुरोध है, अंत तक जरूर देखें। पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जय श्री राम जरूर लिखें। गुरुजी के एक छोटे से बड्डे ही चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय से। तो मित्रों, अगर आपको मेहनत का उचित फल प्राप्त न हो रहा हो, किस्मत और मेहनत में टकराव हो रहा है, तो ऐसी स्थिति में आपके मंगल ग्रह की स्थिति कमजोर है, तो क्या करना है कि मंगलवार के दिन गुड्ढ का दान जरूर करना चाहिए, क्योंकि गुड्ढ का सीधा संबंध बजरंग बली से होता है और मंगल ग्रह से होता है। इससे कुंडली में मंगल ग्रह मजबूत होता है और आपको अपनी किस्मत का भी और मेहनत का भी पूरा साथ मिलता है। गुरुजी का यह उपाय एक बार अवश्य आजमा लेगा। तो चलिए मित्रों, बात करते हैं अगले 24 घंटों के महत्वपूर्ण समय अंतराल की। मित्रों, आपका चल रहा हुआ पारा आपको परेशानी में डाल सकता है, इसलिए अपने इस पारे को थोड़ा सा नियंत्रण में रखें, क्योंकि बेकार का गुस्सा आपके लिए बहुत हानिकारक होता है और आप यह भली भांति जानते हैं, क्योंकि पहले भी कई बार आपने गुस्से में आकर कुछ ऐसे निर्णय लिए हैं जिनका खामियाजा आपको अभी तक भुगतना पड़ रहा है। आपका धन आपके काम तभी आता है जब आप फिजूल खर्ची करने से खुद को रोकते हैं, और यह बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ सकती है। मित्रों, बता देते हैं कि दिन के दूसरे हिस्से में आप आराम करना और परिवार के साथ समय बिताना पसंद करेंगे, लेकिन ऐसा करना आपके लिए मित्रों नामुमकिन है, क्योंकि देखेंगे कि जब जब आपने अपने परिवार के साथ वक्त बिताने का प्लान बनाया है, तब तब अचानक ही कोई ऐसा काम आपके सामने आया है जिसकी वजह से आपको बहुत भागदौड़ करनी पड़ती है, और उस भागदौड़ के चक्कर में आप परिवार के लोगों को ही भूल जाते हैं। इसलिए मित्रों, मन में ख्याली पुलाव पकाना बंद कर दें। हो सकता है कि आपके हाथ कोई ऐसी योजना लगे जिससे लाभ तो मिलेगा ही, साथ ही मान सम्मान में भी कमी नहीं रहेगी। हर व्यक्ति आपसे जुड़ाव रखने का प्रयास करेगा। बता देते हैं कि पहली नजर में ही आपको कोई पसंद कर ले। यह समय चल रहा है। यदि आप अविवाहित जातक हैं तो आपकी कुंडली में ऐसे योग बन रहे हैं कि कोई रिश्ता आएगा और पहली नजर में ही आपको पसंद कर लेगा। यह दूसरे देशों में व्यावसायिक संपर्क बनाने का बेहतरीन समय चल रहा है। मित्रों, कई बार आप जब दूसरे देशों से व्यापार बनाने की योजनाएं बना रहे थे तो वह सफल हो रही थी, लेकिन यह समय बहुत उत्तम है। मित्रों, आपको बता देते हैं कि कई बार मोबाइल चलाते चलाते आपको समय का पता ही नहीं चलता है, और फिर जब आप अपना समय बर्बाद कर चुके होते हैं तो आपको पछतावा होता है। अब समय का सदुपयोग करें। मित्रों, बेकार का टाइम पास करने से और बेकार की बातों में ध्यान लगाने से अगर कुछ हासिल होता है तो अवश्य लगाएं। यह समय उम्मीद से घिर जाने का है, क्योंकि आप अपने जीवन साथी के साथ प्रेम के चरम का अनुभव करेंगे। यह समय बहुत उन्माद रहेगा। मित्रों, लाल रंग के वस्त्र अधिक धारण करने से आपका स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहता है। वहीं तरोताजा होने के लिए अच्छी तरह से आराम करें, क्योंकि आप जितना ज्यादा आराम करेंगे, तरोताजा उतनी ही आपको महसूस होगी। मित्रों, क्योंकि आप बहुत ज्यादा मेहनती एवं ईमानदारी हैं, आप कार्य बिल्कुल मशीन की तरह करते हैं, बिल्कुल भी आराम नहीं लेते हैं। तो ये जो आपका जो बिल्कुल स्पष्टवादी काम करने का रवैया है, यही रवैया लोगों को अलग रखता है। आपसे विदेशों में पडीडीडीएचई आपकी जमीन अच्छे दामों में बिक सकती है, जिससे आपको मुनाफा होगा। तो थोड़ा सा इंतजार और कल्ले मित्रों, क्योंकि उसमें थोड़ा सा लाभ बढ़ने की और संभावना है। मित्रों, लालच नहीं है, आपकी जमीन है, आपको पैसा मिलेगा। यह बात आपके परिवार वाले आपके ऊपर गर्व करने की वजह पैदा कर देगी और उन्हें प्रेरित करेगी। मित्रों, वक्त पर आप मदद की किसी की जिंदगी बचा सकते हैं, यानी कि ऐसे वक्त पर आप किसी की मदद करेंगे जो जिंदगी और मौत दोनों के बीच में लड़ रहा है। तो ऐसे लोगों की मदद करना आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। प्यार के मामले में सामाजिक बंधन तोड़ने से बचें, क्योंकि संबंध जो है, संबंधों का निर्माण बार बार नहीं होता है, जीवन में सिर्फ एक बार होता है, और आप निश्चित तौर पर ऐसे लोगों से मिलेंगे
जो आपके करियर में मददगार साबित होंगे। कई ऐसी सारी चीजें जिनकी तरफ तुरंत गौर करने की आवश्यकता होगी, क्योंकि ऐसी चीजें जीवन में बार बार नहीं आती है। परिस्थितियां भी बार बार नहीं बनती है। हर एक चीज पर जितना ज्यादा ध्यान लगाकर गौर से देखेंगे तो उनमें से आपको मित्रों सिर्फ सकारात्मकता ही मिलेगी। मित्रों, आपके और आपके जीवन साथी के दरमियान कोई अजनबी नोकझोंक की वजह बन सकता है, और किसी जानवर को अकारण कष्ट ना दें और ना ही कभी जीव की हत्या करें। मित्रों, बता देते हैं कि जीवन में आपको शाकाहार को अपनाने से प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। इसलिए ये जो आप नॉनवेज खाते हैं, धूम्रपान करते हैं, मदिरा का सेवन करते हैं, ये सभी स्वास्थ्य के लिए तो हानिकारक है ही, साथ ही इनका बेहद बुरा असर आपके जीवन पर भी पड़ता है। इसलिए आपको बता देते हैं कि बेकार का खाना खाने से आपको बचना चाहिए। तो आइए मित्रों, अब हम आपको बताते हैं कुछ ऐसे चमत्कारी एवं सिद्ध उपाय जो आपके जीवन का कल्याण करने के लिए कारगर सिद्ध होंगे। तो मित्रों, क्या करना है? यदि आपके जीवन में बहुत ज्यादा शत्रु बढ़ गए हैं तो गुप्त शत्रुओं से रक्षा के लिए महीने में एक बार इस उपाय को जरूर करें। किसी भी गुरुवार के दिन बाएं हाथ की हथेली में थोड़ी सी पीली सरसों लीजिए। उसको दाएं हाथ से मलते हुए मां बंगलामुखी के मंत्र ओम हिम बंगलामुखी सर्व दुष्ट आना वॉच मुखपद सभ्य जी हां किलिंग बुद्धि विनाशाय हिम ओम स्वाहा का जाप करें और पीली सरसों को अपने ऊपर से पीछे की ओर 7 बार उबार कर फेंक दें। मित्रों, इस उपाय से आपके गुप्त शत्रुओं का विनाश होगा। गुप्त शत्रु तो क्या, आपके आसपास कोई ऐसे लोग भी नहीं मंडरा पाएंगे जो आपके जीवन को नर्क बनाने के लिए आएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दीजिए और कमेंट में जय श्री महाकाल अवश्य लिखें मेरे प्यारे दर्शकों। तो मित्रों, आप उन लोगों से बात करें जिन्होंने आपसे किसी बात को लेकर सहायता या अन्य तरह की किसी बात को लेकर कोई वादा किया हो, क्योंकि मित्रों, आप बेकार के लोगों से बेकार की बातें करने से अपना समय और अपनी अहमियत दोनों नष्ट कर रहे हैं। तो ऐसे में आपको ध्यान रखना होगा और आपको पुराने आश्वासन से लाभ मिल सकता है। अर्थात जो पुरानी आशाएं थीं आपकी, उनसे आपको लाभ मिलेगा और आपकी बातों को तवज्जो दी जाएगी, अर्थात अहमियत मिलेगी, और कुछ लोगों के लिए किसी रोमांचक यात्रा का संकेत भी बन रहा है। तो मित्रों, ये कामकाज या निजी मामले से जुड़ी यात्रा भी हो सकती है। कुल मिलाकर दिन आप ही के पक्ष में रहने के पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। तो वहीं मित्रों, आपके लिए अपनी प्रस्तुति के कौशल और चीजों को समझाने के तरीके से लाभ मिलने का पूरा योग बन रहा है। अर्थात मित्र, आप जब भी किसी व्यक्ति से किसी भी बात के बारे में चर्चा करें या किसी व्यक्ति को कुछ समझाएंगे तो वह व्यक्ति आपकी बातों को एकदम ध्यान से सुनेगा और लोग आपकी बातों और विचारों की सराहना करेंगे। साथ ही कुछ मामलों में आपको पुरस्कार या कोई ऐसा रिवॉर्ड मिल सकता है जो आपके दिन को यादगार बना देगा और आपका पॉजिटिव एटीट्यूड आपको काफी आगे लेकर जाएगा। मित्रों, ऐसे में आपको ध्यान रखना है कि सकारात्मकता ही रखनी है। अगर आपने जहां भी नकारात्मकता हल्की सी भी अपने ऊपर हावी होने दी तो इस वजह से आपकी सारी एकाग्रता और सारा सकारात्मक भंग हो जाएगा। तो वहीं मित्रों, परिणाम सकारात्मक और मनचाहे हो सकते हैं। यात्रा या खरीदारी का भी योग बन रहा है। साथ ही मित्र, आपके लिए अपने कामों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का है। जो काम आपने किए हैं उन्हें सबसे पहले आगे रखें और कुछ पुराने काम जो लंबे समय से अटके हुए हैं उनको आप पूरा करने के बारे में विचार कर सकते हैं। लेकिन मित्रों, केवल विचार ही ना करें, मेहनत करें, क्योंकि मेहनत के जरिए ही आप उन कामों को सफलता तक पहुंचा सकते हैं और आपके लिए काफी बेहतरीन समय साबित होगा। अगर आप ज्यादा से ज्यादा कामों को पूरा करने का विचार कर लें और उसी पर फोकस रखें तो इसमें आपको काफी हद तक सफलता मिल सकती है और साथ ही के साथ आपका समय अच्छा गुजरेगा। कुछ रचनात्मक बातें हो सकती है और इससे मित्र आप में नजदीकियां भी बढ़ेगी। साथ ही आज का दिन आपके लिए कुछ ऐसे कामों में अपना समय गुजारना है जिनके कारण भविष्य में आपको अपनी छवि में लाभ मिल सके। अर्थात मित्रों, आप जो भी कार्य करें आपको आगे की सोच रखकर करना है और काम करें तो ऐसा ना सोचे कि आपकी छवि पर कुछ गलत इफेक्ट हो। तो ध्यान रखिएगा कि काम अच्छे काम करें। ऐसे काम जो आपकी इमेज को एक नया रंग दे सकते हैं उन्हें करने की कोशिश करें। और मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आपको नया शुरू करने या नई जिम्मेदारी भी आपको मिलने वाली है। यदि आप कुछ नया शुरू करना चाहते हैं
तो आप कर सकते हैं, लेकिन दूसरी ओर आपके पास कुछ जिम्मेदारियां भी आएंगी, तो पहले उन पर भी आपको ध्यान देना होगा। साथ ही मित्रों, आपको अपने कार्य क्षेत्र में एक विशेष पहचान मिलेगी और आपकी सलाह लोगों के लिए बहुत मददगार साबित हो सकती है। आपको अपने स्वभाव के साथ ही आगे बढ़ना है। निजी रिश्तों में आपको बहुत सुकून मिलेगा और यह सुकून आपके जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण होगा। साथ ही मित्रों, आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने के साथ कुछ ऐसे आइडियाज जिसे पहले नकारा जा रहा था, उनमें कुछ नया एंगल और उन आइडियाज को सक्सेसफुल बना सकता है। क्योंकि मित्रों, परिवर्तन जब इन आइडियाज में आएगा, आपकी योजनाओं में आएगा, तभी आप उनको सुचारू रूप से अमल कर पाएंगे और आपके लिए अपने प्रोफेशनल फ्रंट पर बहुत अच्छे परिणाम देने वाला दिन रहेगा। आपको अपने लोगों के साथ या अपनी टीम से सम्मान भी मिल सकता है और साथी के साथ संबंध जो है बेहतर एवं मधुर बने रहेंगे। मित्रों को सरप्राइज भी आपको मिल सकता है, जो आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा सरप्राइज होगा और ध्यान रखिएगा कि आपके लिए सुकून और राहत भरा हो सकता है। आज का यह दिन कुछ मामलों में जिनको लेकर आप पहले से कुछ तनाव में थे, उनका समाधान मिल सकता है और आपके लिए चीजें पक्ष में हैं, लेकिन कुछ समय आपको इंतजार करना पड़ सकता है। अब किन चीजों का आपको इंतजार करना पड़ सकता है, यह आपको समय के साथ पता चलेगा और आपके लिए कुछ भी असंभव जैसा नहीं रहेगा। बस आपको उपयुक्त मौके का इंतजार करना होगा, क्योंकि मित्रों, आपको जिंदगी में कई अवसर मिलेंगे, लेकिन आपको हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठे रहना है। आपको उन अवसरों को पहचानना है और उन्हें जल्दी से झपट लेना है। प्रेमी का व्यवहार बहुत ऊर्जा देने वाला हो सकता है। जी हां, अब आपके लिए कुछ सावधानियां हैं। तो मित्रों, कुछ ऐसे परिवर्तन जिनके बारे में आप सोच रहे थे, वो इस समय हो सकते हैं, लेकिन आप इन परिवर्तन को नजरअंदाज कर रहे हैं। यह आपकी आंखों के सामने है, फिर भी आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं मित्रों, और आपके लिए कुछ स्पेशल भी हो सकता है। इससे आपको काफी लाभ भी मिल सकता है और इसके लिए आप कुछ रिसर्च भी करेंगे। तो वहीं मित्रों, अपनी कौशलता से धनार्जन करते रहेंगे, अर्थात आपकी आर्थिक स्थिति आप अच्छी बनाने पर भी ध्यान देंगे। अगर आप करियर में किसी तरह के परिवर्तन पर विचार कर रहे हैं, तो यह समय आपके लिए श्रेष्ठ है। आपकी कुछ लोगों के साथ चली आ रही गलतफहमियां दूर हो सकती हैं और मित्र अपनी प्रायोरिटी के मुताबिक काम में बदलाव करने या इनको आगे बढ़ाने का है। इससे आपको भविष्य की कई परेशानियों से बचने में आसानी होगी, साथ ही आपकी प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। और मित्रों, ध्यान रखिएगा कि आज का यह दिन कई मामलों में बहुत अच्छे परिणाम देने वाला भी रहेगा। रिश्तों की मजबूती और प्रेरणा के लिए भी यह समय आपके अनुकूल है। तो वहीं मित्रों, आपके लिए कुछ नई परेशानियां या चुनौती भरा भी रहने वाला है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपको सुख ही मिलेगा। दोस्तों, यहां तक वीडियो में है तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। तो दोस्तों, हमारे इस वीडियो को आप सभी लाइक अवश्य कर दीजिए, क्योंकि बड़ी ही मेहनत से वीडियो का निर्माण किया गया है। सबसे पहले दोस्तों, कमेंट बॉक्स में 3 बार जय श्री महाकाल अवश्य लिख दीजिए। ले कुछ चमत्कारी उपाय हम आपको बता देते हैं, बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। परिवार में सुख शांति की कामना हर किसी की रहती है। हर कोई चाहता है कि उसके घर में सभी लोग प्यार से रहें और एक दूसरे के प्रति समर्पित रहें। संबंधों को तो तब आदर्श माना जाता है जब किसी एक व्यक्ति की पीड़ा को पूरा घर महसूस करें और सारे ही लोग पीड़ित सदस्य का सहयोग करने में जुट जाएं, ताकि उसे पीड़ा का एहसास ही ना हो। कोई भी व्यक्ति अपनी प्रोफेशनल लाइफ को अच्छे से मैनेज तभी कर पाता है जब वह व्यक्तिगत तौर पर तनाव मुक्त हो, उसके परिवार में सुख शांति बनी रहती है। इसके विपरीत, जब उसके घर में शांति नहीं होती है तो वह दिन भर तनाव में बना रहता है। आप भी चाहते हैं कि पारिवारिक सुख शांति रहे, तो आपको नीचे लिए उपायों को करना चाहिए। घर में भोजन बनने के बाद उसमें से गाय, कौवा और कुत्ते तीनों के लिए कुछ हिस्सा अलग निकाल दें, तो सुख शांति बनी रहती है। जिन व्यक्तियों के दाम्पत्य जीवन में कलह हो, उन्हें प्रतिदिन सुंदरकांड का पाठ करना चाहिए। इससे कलह कम होती जाती है। स्त्रियों को दाम्पत्य सुख में स्थायित्व की कामना हो, उन्हें इसके लिए गुरुवार का विधिपूर्वक व्रत करने के साथ ही बृहस्पति देव से दाम्पत्य जीवन में शांति की कामना करनी चाहिए। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओ मंत्र की प्रतिदिन एक माला जप करने से भी पारिवारिक संबंधों में मधुरता बढ़ती है और कलह का वातावरण खत्म होता है।
आज का दिन आपको अपने व्यवहार में सावधानी बरतने के लिए रहेगा। नौकरी से जुड़े जातकों को आज अपने शत्रुओं से सतर्क रहना होगा, क्योंकि वह उनकी तरक्की देखकर उनसे भी शक करने लगेंगे। इसलिए आज उनको अपने मित्र के रूप में जो शत्रु हैं, लेकिन आपको उन्हें पहचानने की आवश्यकता है। आज सायंकाल के समय आप किसी शुभ व मांगलिक कार्यक्रम में सम्मिलित हो सकते हैं। आज बिजनेस कर रहे लोग यदि आपने पार्टनर पर आंख मूंद कर भरोसा करेंगे तो वह उनके लिए नुकसानदायक रहेगा। आज आप काफी थका हुआ महसूस करेंगे और यह झुंझलाहट का कारण बन सकती है। सफलता हासिल करने के लिए समय के साथ अपने विचारों में भी बदलाव लाना होगा। इससे आपका दृष्टिकोण व्यापक होगा। आप अपने आर्थिक फैसले सोच समझ कर लें, नहीं तो भविष्य में केवल पछतावा ही आपके हाथ लगेगा। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन ठीक नहीं है। आज सिंगल लोग किसी को प्रपोज करने का मन बना रहे हैं तो उनके लिए समय अनुकूल है। लवर की सेहत आज ठीक नहीं रहेगी। पति पत्नी में मतभेद हो सकता है। आपस में एक दूसरे को अपशब्द नहीं कहे। नए युवक युवतियों का मूड आज रोमांटिक रहेगा। आप अपने प्रेमी प्रेमिका को उनके पसंद अनुसार गिफ्ट दे सकते हैं। महसूस होने लगेगी। और मित्रों, जिन कामों में आपको रुकावट महसूस हो रही है उसे सुलझाने का मार्ग आपको जल्दी ही प्राप्त होने वाला है। अर्थात कुछ ऐसे काम जो आप बहुत समय से करने की सोच रही थी या रुके हुए थे, उन्हें सुलझाने का आपको मार्ग प्राप्त होगा और यह मार्ग आपको अपने जीवन में बहुत आगे लेकर जाएगा। काम से संबंधित कुछ दस्तावेज खो सकते हैं तो ऐसे में आपको संभाल कर रखना होगा, वरना मित्रों, एक भी दस्तावेज इधर से उधर हुआ तो आपकी सारी समस्याएं बढ़ने लग जाएगी। और पार्टनर की अधिक वक्त देने की कोशिश करें। छाती से संबंधित विकार उत्पन्न हो सकते हैं। साथ ही ध्यान रखिएगा मित्रों कि अपने व्यक्तिगत दायरे से बाहर निकलकर नई बातों का अनुभव लेते रहने की आपको आवश्यकता है। जब भी नई परिस्थिति बनती है आपको डर लग सकता है, तो ऐसे में मित्रों आपको घबराना नहीं है, क्योंकि परिस्थितियां जो है, अगर इन परिस्थितियों पर आपने काबू पाना सीख लिया मित्रों, तो फिर ना तो आपको घबराने की जरूरत पड़ेगी और ना ही आप अपने मार्ग से, अपने कार्य से हिचकिचाएंगे, भटकेंगे। मित्रों के केवल डर को ही महत्व देने की वजह से नए अवसर को समझ पाना आपके लिए कठिन महसूस होता रहेगा। घबराना नहीं है। आपको बता रहे हैं कि डर जो है, डर इंसान को अंदर से कमजोर कर देता है, तो डरने की जरूरत नहीं है मित्रों, क्योंकि यह समय और बाकी दोनों आप ही के पक्ष में है। अपने काम को ध्यानपूर्वक करते रहें, छोटी छोटी बारीकी से नजर रखते रहें और छोटी सी भी गलती आपकी प्रगति में बाधा ला सकती है। इसीलिए काम को बहुत सावधानी से करें। ऐसा न हो मित्रों कि आप काम करते वक्त अपना ध्यान विचलित कर दें। पार्टनर के प्रति आपकी नाराजगी बढ़ सकती है। यह नाराजगी किस कारण से बढ़ रही है, ऐसी क्या बात हुई है, इन बातों को आपको जानने की बहुत आवश्यकता है। सर्दी खांसी की तकलीफ अधिक रहेगी, तो मित्रों समय रहते किसी अच्छे चिकित्सक से सलाह मशवरा अवश्य कर लें, क्योंकि जो वर्तमान का वातावरण है, इस वजह से आपके जीवन में कुछ तकलीफ भी उत्पन्न हो सकती है तो विशेष ध्यान रखिएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हम आपको एक छोटी सी ज्ञानवर्धक कहानी बताते हैं। एक बार की बात है, कहीं दूर एक गौत नामक एक संत रहा करते थे। इसका एक ही बेटा था। उस बेटे को वह बहुत प्यार किया करते थे। जितना वह अपने बेटे से प्यार करते थे, उतना ही उनका बेटा उनसे प्यार किया करता था। उस संत के बेटे का नाम अर्जुन था। एक दिन की बात है, वह शांत भगवान की पूजा कर रहे थे, तभी उन्हें पता चला कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। ये सुनकर संत के चेहरे पर हल्की सी उदासी दिखी। फिर से वह सामान्य हो गए। लकड़े का शव आया। तभी संत के पास एक शिकारी आया। शिकारी कहने लगा, महाराज, आपके बेटे की मृत्यु का कारण यह सांप है। इस सांप ने ही आपके बेटे को काटकर मौत के घाट उतार दिया। अब आप ही बताए कि मैं इस सांप के साथ किया करूं। क्या मैं इस सांप को टुकड़ों में काटकर मार दूं या फिर गर्म तेल में डालकर मार दूं? संत महाराज ने कहा, आप इसके साथ कुछ भी न करें। हमारा धर्म यह नहीं कहता है कि किसी को मारा जाए। अब इसको मार देने के बाद भी मेरा बेटा जीवित नहीं हो सकता है, तो फिर इसे क्यों मारा जाए? इसको जो अच्छा लगा उसने वह किया। संत और शिकारी की बात को सुनकर सांप भी इंसान की भाषा में बोल उठा। सांप ने कहा, महाराज, आपके बेटे के मौत का कारण मैं नहीं हूं, बल्कि मृत्यु के देवता ने ही मुझे बढ़ावा दिया,
कि मैं आपके बेटे को डस लूं, और मैंने आपके बेटे को डस लिया। अभी इसकी बात हो ही रही थी, तभी मृत्यु देवता भी वहां आ गया। मृत्यु देवता ने कहा, किसी के मौत का कारण मैं नहीं होता हूं, आपके बेटे के मौत का कारण भी मैं नहीं हूं। मुझे तो काल ने आदेश दिया कि आपके बेटे की जान लिया जाए, इसलिए ही मैं सांप को डसने के लिए बढ़ावा दिया। इसमें न तो सांप दोषी है और न ही मैं। काल के अनुसार ही यह धरती चलती है। काल जो चाहता है वही होता है। हम सब काल के अनुसार काम करते हैं। मृत्यु के देवता संत, शिकारी और सांप को बता रहे थे। अभी तक ये खुद को सही बता ही रहे थे, तभी वह पर काल भी आ गया। काल ने कहा, मैं भी किसी काम के लिए जिम्मेदार नहीं हूं। जो कुछ भी किसी के साथ होता है उसके लिए उसका कर्म ही जिम्मेदार होता है। इस लड़के के मौत का कारण इसका पिछले जन्म के कर्म जिम्मेदार है। जो भी जैसा कर्म करता है उसका वैसा ही जन्म और मृत्यु मिलता है। इस कहानी से हमें ज्ञान मिलता है कि हमें हमेशा अच्छा कर्म करना चाहिए। कर्म ही हमारे सामने फल के रूप मिलता है। अगर किसी काम को करके हम किसी को दुहक देते हैं तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें दुख होगा। वही अगर हम कोई काम करके किसी को खुश करते हैं तो कोई ऐसा भी होगा जो कुछ ऐसा काम करेगा जिससे हमें खुशी मिलेगा। अब ये दो चमत्कारी उपाय बता देते हैं। मंगलवार के दिन सुबह स्नानादि के बाद हनुमान मंदिर जाएं और भगवान के सामने घी का दीपक जलाएं। साथ ही हनुमान जी को चोला चढ़ाएं, माला पहनाएं और लड्डुओं का भोग लगाएं। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। इस उपाय को करने से बजरंगबली प्रसन्न होते हैं और राह में आने वाली सभी बाधाओं को शीघ्र ही दूर कर देते हैं। मंगलवार के दिन जौ के आटे में काला तिल और तेल मिलाकर एक रोटी बनाएं। इस रोटी को तेल और गुड़ चुपड़कर नजर लगने वाले व्यक्ति या बच्चे से 7 बार वार कर भैंस को खिला दें। इससे बुरे नजर का प्रभाव तुरंत खत्म हो जाता है। हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए मंगलवार को शाम में हनुमान जी को केवड़े का इत्र और गुलाब की माला चढ़ाएं। मंगलवार के दिन राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें। इससे हनुमान जी की कृपा से जीवन की समस्त समस्याओं से मुक्ति मिलेगी।